अमृत मिशन भी 2.0 आ गया है, हृदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एनुअलम और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, ये सारे योजनाएं हैं। इनके बारे में जो भी अपडेट हुए, क्योंकि जो ये योजनाएं स्वयं शासन विभाग में जो भी अधिकारी डील कर रहे हैं उनसे संपर्क करके, उनसे डिस्कशन करके, उनसे कांटेक्ट करके और उनसे सारे कंटेंट जो लेटेस्ट कंटेंट है वो लिया गया है और लिया जा करके वो सारे शामिल किया गया है। वो सारे आपको अपडेट किए जाएंगे, उनसे आपको सारे सभी योजनाओं के बारे में लेटेस्ट से लेटेस्ट अवगत कराया जाएगा। इन योजनाओं के बारे में जो भी इसमें निकले हैं सर्कुलर्स या जो भी अपडेट हुए हैं वो आपको सारे अपडेट किए जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको इस विषय पे बता देता हूँ, स्ट्रक्चर किस प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा। यह तो आप भली भांति परिचित हैं ही, मैंने बताया आपको कि थोड़ा सा अपन इस पे इंट्रोडक्शन के रूप में अपन देख लेते हैं। आज केवल इंट्रोडक्शन के रूप में अपन देखेंगे कि किस प्रकार सबसे पहले स्ट्रक्चर रहेगा नगर पालिकाओं का, क्या स्ट्रक्चर रहेगा। स्ट्रक्चर सबसे पहले मुख्यमंत्री के बाद में फिर नगरीय विकास स्वास्थ्य शासन में आवासन मंत्री, इनके नीचे रहेंगे प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग और प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य शासन विभाग। इसके बाद में जो प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग है उनके नीचे रहेंगे जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर सुधार न्यास यूआईटी और नगर नियोजन और आवासन मंडल हाउसिंग बोर्ड और टाउन प्लानिंग के साथ जेडीए और यूआईटी और नगर नियोजन टाउन प्लानर और हाउसिंग बोर्ड। प्रमुख शासन स्वास्थ्य विभाग के नीचे क्या है, संयुक्त सचिव एवं निदेशक स्थानीय निकाय विभाग और स्थानीय निकाय विभाग जो डायरेक्टर लोकल बॉडीज है उसके नीचे जो 7 संभाग बने हुए हैं, 7 संभागों में एक डीडीआर उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग रहेंगे, यानी प्रत्येक संभाग में एक डीडीआर होंगे। उसके बाद में इन जैसे ये संभाग है अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जो 3 संभाग जो गहलोत सरकार ने बनाए थे वो तीनों संभाग खत्म करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। तीनों संभाग पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये तीनों संभाग खत्म करने का निर्णय अभी हाल में लिया गया है। इसलिए वापस में वही 7 संभाग रह जाएंगे। 7 संभाग जैसे अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर, ये 7 संभाग वापस 7 संभाग रहेंगे। ये ऑफलाइन बैच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट ड्यूरेशन 15 दिन का लगभग रहेगा, 15-20 दिन का, जिसमें आप जो भी प्री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। हम इसमें काफी अपडेट करेंगे, साथ साथ में जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो अभी जो ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं बच्चे, वो भी अपनी जो शंकाएं हैं उनका समाधान इस क्रैश कोर्स में कर सकते हैं। क्योंकि जैसे और साथ साथ में जैसे अभी आरएस के एग्जाम की तैयारी में आप लगे हुए हो, तो आरएस का एग्जाम भी आप 2 फरवरी को फ्री हो जाओगे। तो उसके बाद 5 फरवरी से अपन ये 5 फरवरी के बाद से अपन ये शुरू करेंगे और 15-20 दिन का ये क्रैश कोर्स रखेंगे ताकि इसमें आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान किया जा सके। जो भी आपके महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। जो भी सर्कुलर जारी हुए हैं, जो अपडेट आए हैं, जो भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, जो भी योजनाओं में अपडेट हुए हैं, वो सारे आपको अपडेट किए जाएंगे। इसलिए इसमें आप जैसे टेलीग्राम पर या पे जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप बात कर सकते हैं और प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये कैटेगरी और है नगर पालिका बोर्ड में, 2nd क्लास की नगर पालिका, 3rd क्लास और 4th क्लास की नगर पालिका। इस प्रकार से नगर पालिका बोर्ड में 3 कैटेगरी और बनाई गई है। और आज वर्तमान में अभी तक 305 नगर निकाय है। 305 नगर निकाय अभी वर्तमान में है, जिसमें से आपके 13 नगर निगम है। 13 और 52 है नगर परिषद और बाकी इसमें 240 240
240 नगर पालिकाएं हैं, 240 नगर पालिकाएं हैं। इस प्रकार से 300 टोटल 305 वर्तमान में नगर निकाय स्थापित है। अब इसमें जो ये जनसंख्या मैंने बता दी, नगर निगम में 5 लाख या उससे अधिक, नगर परिषद में 1 लाख या उससे ऊपर, और नगर पालिका बोर्ड में 1 लाख तक 10,000 से और 1 लाख तक नगर पालिका बोर्ड होंगे। उनके मुखिया कौन होंगे नगर निगम में? तो मुखिया होंगे मेयर और यानी महापौर और उप महापौर। इसमें मेयर या डिप्टी मेयर और नगर परिषद में सभापति और उप सभापति, और नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये मैंने आपको वर्तमान स्थिति बताई दी मैंने। 13 नगर निगम है, 52 नगर परिषद है, 240 नगर पालिका है, टोटल वर्तमान में 305 नगर निकाय है। इस प्रकार से ये मैंने आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ बताया इस प्रकार से अपन एक इंट्रोडक्शन के रूप में आज थोड़ा बहुत अध्ययन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप ये मैंने आपको श्रेणी के बारे में बताया। अब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 11 सितंबर 2009 11 सितंबर 2009 को जारी हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, और प्रकाश इसका लागू कब से किया गया? 15 सितंबर 2009। इसका जो प्रभाव में आया, प्रभाव में जो आया ये 15 सितंबर 2009, 15 सितंबर 2009 से प्रभावशील हुआ है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। ये अपने इसकी आपको डेट ध्यान रखनी पड़ेगी कि 15 सितंबर 2009 से प्रभाव में आया है। और टोटल चैप्टर मैंने बताया 17 है, सेक्शन जो धाराएं हैं वो 344 है, 6 शेड्यूल है, और पब्लिश हुआ ये 11 सितंबर 2009 को, और 15 सितंबर 2009 से लागू हुआ। यानी 15 सितंबर 2009 से लागू किया गया है नगर पालिका अधिनियम 2009 को, 15 सितंबर 2009 को लागू किया गया है। अब चैप्टर में आपको बताऊं, इसमें सेक्शन 1 में तो कुछ भी नहीं है, टाइटल मैंने आपको बता दिया, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। और प्रसार इसका छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में है। इसका प्रसार कहाँ तक है? राजस्थान में पूरे छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में इसका प्रसार है। और कब से प्रारंभ हुआ ये मैंने बताया आपको, 15 सितंबर 2009 से ये प्रभावशील हुआ है। ये अपने इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ी बात ये जो प्रश्न आ सकता भी है कि जो नगर पालिका एक्ट है राजस्थान पूरे प्रदेश में लागू है क्या? तो अपन इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि छावनी क्षेत्र को छोड़ करके और पूरे राजस्थान में लागू किया गया है। अब ये नगर पालिका का गठन और शासन सेक्शन, जो सेक्शन 3 है, ये काफी इंपोर्टेंट धारा है। इसके द्वारा ही नगर पालिका में जो नई नगर पालिका जो सर्जित हो रही है, उसके सेक्शन 3 काफी महत्वपूर्ण है। इसके तहत ही नगर पालिका का गठन और शासन तय होता है, किस प्रकार से नगर पालिका गठन होगा। इसका परिसीमन जो होगा वो नगर पालिका की जो धारा है अधिनियम की वो 3 है। इसमें किस प्रकार से गठन हो सकता है? सबसे पहले किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करना, यानी जैसे आज कोई पंचायत है, ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाया जाता है, तो किसी भी यानी स्थानीय क्षेत्र है ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को नगर पालिका क्षेत्र घोषित करना, तो वो नगर पालिका नहीं हो जाएगी। जिस प्रकार अभी मैंने बताया हाल ही में इस नई सरकार जो भाजपा सरकार है, इन्होंने अभी भी लगभग 25-30 नई नगर पालिकाएं सर्जित की हैं। सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, इनको 2 नगर पालिकाओं का समावेश किया जा सकता है, विभाजन किया जा सकता है उनका।
मतलब उनमें कम किया जा सकता है एरिया, वो बढ़ाया जा सकता है, सम्मिलित किया जा सकता है और घटाया जा सकता है, एक्सक्लूड किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। अभी कुछ नगर पालिकाओं की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है। अभी हाल ही में कुछ सीमा नगर पालिकाओं के मतलब उनके क्या है सीमाएं विस्तार करते हुए और उनमें जो गांव थे या ग्राम पंचायती वो शामिल करके उनका एरिया बढ़ा दिया गया है। अभी हाल ही में कुछ नगर पालिकाओं के जो अपन जब पूरा अध्ययन करेंगे जब आपको बताएंगे कि किस कौन कौन सी नगर पालिकाओं का सीमा विस्तार किया गया, किस प्रकार से उनका क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई है और किस प्रकार से उनमें किस कौन कौन से क्षेत्र में किन किन नगर पालिकाओं में अभी अभी हाल ही में शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार से कोई भी स्थानीय क्षेत्र को जो नगर पालिका नहीं रहे, इस प्रकार से ये सेक्शन 3 में बताया गया इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से आपको पूरे डिटेल से जब अपन इसका स्टडी करेंगे, जब पूरा डिटेल से मैं आपको एक सेक्शंस वाइज आपको डिटेल से बताएंगे, डिटेल से पूरा एक समझाएंगे किस प्रकार से सेक्शन 3 में क्या क्या प्रोविजंस किए जा सकते हैं। 3 इस प्रकार से है जो नगर पालिका जो गठन होता है वो 3 श्रेणी में है। वृहद शहरी क्षेत्र यानी नगर निगम, और ये अपने 19 फरवरी 2021 को एक ऑर्डर जारी किया गया था राज्य सरकार द्वारा, जो नोटिफिकेशन जारी किया था 19 फरवरी 2021 को। उसके तहत ये उनके बताया गया कि वृहद शहरी क्षेत्र नगर निगम और दूसरा है लघु शहरी क्षेत्र नगर परिषद और संक्रमणशील क्षेत्र नगर पालिका। इनकी जनसंख्या मैंने आपको पहले बता दिया, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि वृहद शहरी क्षेत्र नगर निगम के लिए 5 लाख और नगर परिषद 1 लाख और 10,000। इस प्रकार से ये जनसंख्या का आधार लिया गया है। दूसरा आधार क्या है, घनत्व का लिया गया है। किस प्रकार से उसमें 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर एक व्यक्ति होंगे और इसमें 500 होंगे, इसमें 200 व्यक्ति होंगे प्रति वर्ग किलोमीटर के में 1500 और 200 व्यक्ति का घनत्व होगा। राजस्व की सोर्स इनकम ऑफ सोर्सेज क्या होंगे, वृहद शहरी क्षेत्र नगर निगम के लिए 500 रुपया और इसमें 200 रुपया, इसमें 10 रुपया। इसी प्रकार से कृषि के संबंध में इसमें क्या है कि जो कृषि गैर कृषि का उपयोग होगा इसमें 50% होना चाहिए और इसमें 25% और 10%, यानी कृषि के अलावा गैर नियोजित जो आर्थिक जो क्षेत्र होगा वो कितना आर्थिक नियोजन होगा, तो कितना होगा 50% होगा। इसमें 25% होगा नगर परिषद के लिए और नगर पालिका के 10% होगा। इसमें इस प्रकार से ये रखा गया। साथ साथ में नगर पालिका राज्य सरकार क्या कर सकती है, आर्थिक महत्व एवं शहरी विकास के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से भी किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। इसमें प्रतिनिधित्व करने वाले कौन होंगे, जो सरपंच होगा वो अध्यक्ष होंगे। जो ग्राम पंचायत को नई नगर पालिका बनाया गया है तो उस नगर पालिका जो सरपंच होगा वो अध्यक्ष सामान्य रूप से, और जो उप सरपंच होगा वो उपाध्यक्ष होगा। जो पंच या पंच होंगे वो सदस्य समझे जाएंगे। परंतु इसमें एक अमेंडमेंट ये भी कर दिया गया है, जैसे मान लो जो ऑर्डर है 1/6/21 का, वो कौन सा है, 1 जून 2021 का ऑर्डर है। इसके तहत मतलब एक पॉलिसी तय कर दी गई। इस पॉलिसी में ये हुआ कि जो मान लीजिए 2 ग्राम पंचायत पूर्ण है और कुछ क्षेत्र आंशिक ग्राम पंचायत का है, तो ऐसी स्थिति में 2 पूर्ण ग्राम पंचायत का कौन सरपंच अध्यक्ष होगा, कौन उप सरपंच उपाध्यक्ष होगा, इस प्रकार से इसमें यह तय किया गया। तो इसमें जैसे मान लीजिए जिस नगर इसमें ये नीति तय की गई 1/6/21 के द्वारा कि जिस गांव का जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या अधिक है, यानी जिस ग्राम पंचायत, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर बताऊं, पावटा प्रागपुरा ये और एक थी कुन्नेड़, ये 3 ग्राम पंचायत थी। पावटा ग्राम पंचायत पूर्ण थी, प्रागपुरा भी ग्राम पंचायत पूर्ण थी, कुन्नेड़ का कुछ आंशिक एरिया इसमें शामिल किया गया। इसको मिलाकर के नगर पालिका का नाम दिया पावटा प्रागपुरा नई नगर पालिका बनाई गई थी। तो उसमें इस प्रकार से पावटा ग्राम पंचायत की जनसंख्या ज्यादा थी, अधिक थी, और ये प्रथम थी और ये द्वितीय थी। इसकी जनसंख्या इससे कम थी पावटा से, तो इसलिए पावटा के जो सरपंच था उसको अध्यक्ष बनाया गया
और जो द्वितीय स्थान पर थी प्रागपुरा ग्राम पंचायत, उसके सरपंच को उपाध्यक्ष बनाया गया। और बाकी जो सब में जो पंच थे ग्राम पंचायतों के, वो सभी सदस्य कहलाए। इस प्रकार से ये उदाहरण इसलिए दिया मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये तो एक सामान्य स्थिति है। सामान्य स्थिति में जिस ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो अध्यक्ष होगा, लेकिन ऐसी ये तो एक ग्राम पंचायत, जो पूर्ण ग्राम पंचायत एक ही थी, तो एक में तो ये स्थिति हिसाब से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य बनेंगे। लेकिन जिनमें एक या एक से अधिक यदि ग्राम पंचायतें पूर्ण है, उनमें चेयरमैन कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होंगे, उसके बारे में मैंने जो बताया वो इस प्रकार से ये उदाहरण के तौर पर मैंने समझाया। और जो नोटिफिकेशन है 1/6/21 का, इसके द्वारा गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी तय कर दी और पॉलिसी तय करके ये निर्धारित किया कि जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या अधिक होगी उसका सरपंच अध्यक्ष होगा, और जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या द्वितीय से उसका सरपंच उपाध्यक्ष होगा, बाकी सभी सदस्य होंगे। पंच, जो भी पंच है, उपाध्यक्ष है, उप सरपंच है, वो सभी सदस्य कहलाएंगे। ये एक समझने की बात है, एक महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं आपको इस बारे में समझाया। ये मैंने आपको बता दिया कि एक पूर्ण ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम पंचायत तो स्थिति, अभी मैं आपको उदाहरण देकर बताया पावटा प्रागपुरा का, ये इस प्रकार से स्पष्ट है। अब ये उस क्षेत्र कैसे करेंगे, अपन नई नगर पालिका घोषित करेंगे तो क्या होगा। फर्स्ट स्थिति क्या होगी, किसी एक ग्राम पंचायत में होगा जब तो सरपंच क्या होगा, उसका अध्यक्ष होगा। ये आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। इस चार्ट में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। किसी क्षेत्र का यदि एक ही ग्राम पंचायत है और उस ग्राम पंचायत को नई नगर पालिका घोषित कर दिया गया है, तो उसका जो सरपंच होगा वो अध्यक्ष होगा, और उसका जो उप सरपंच होगा वो उपाध्यक्ष होगा, और जो वार्ड पंच है वो सदस्य होंगे। इसी प्रकार दूसरी स्थिति क्या आ सकती है, एक पूर्ण ग्राम पंचायत है और एक से अधिक आंशिक ग्राम पंचायत है, तो पूर्ण ग्राम पंचायत का सरपंच जो होगा वो अध्यक्ष होगा, वो पूर्ण ग्राम पंचायत का उप सरपंच होगा वो उपाध्यक्ष होगा, और से सभी सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच सदस्य होंगे। इसी प्रकार जो दो स्थिति है, दो या दो से अधिक पूर्ण एवं एक से अधिक ग्राम पंचायत का क्षेत्र शामिल किया है, उसको घोषित करके नई नगर पालिका गठित की गई है, तो वो मैंने स्थिति आपको पावटा प्रागपुरा बताई। तो उसमें क्या होगा, पूर्ण ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो उसका सरपंच अध्यक्ष होगा, और पूर्ण ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या द्वितीय है उसका सरपंच उपाध्यक्ष होगा, और बाकी शेष ग्राम पंचायतों के सदस्य, उप सरपंच, सरपंच, वार्ड पंच सब सदस्य कहलाएंगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन के रूप में बताया था। इंट्रोडक्शन अपना इतना ही था, मैं बाकी फिर अपन विस्तार से सभी सेक्शंस पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। अब आपको किस प्रकार से स्टडी करनी है, किस प्रकार से अपने आप को मानस बनाना है, ये आपको तय करना है। आप ये अभी आप एग्जाम की तैयारी में जो एग्जाम RS की जो प्री एग्जाम है उसमें शायद आप संलग्न होंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसकी आपको पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। ये आपको मैं श्योर कह सकता हूँ, आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो भी नगर पालिका में जो भी अमेंडमेंट होंगे नगर पालिका एक्ट में या योजनाओं में या रूल्स में जो भी अपडेट होंगे वो आपको अपडेट किए जाएंगे, ये निश्चिंत रहें। इसमें किसी प्रकार का भी कोई आप संशय न समझें। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि जो योजनाएं जो हैं, जो अधिकारी स्वायत्त शासन विभाग में इनको डील कर रहे हैं, उनसे हमने कंटेंट लेकर के और पूरा योजनाओं का अपडेट किया है। इसलिए ये इंट्रोडक्शन आज मैं यहीं तक ही अपने आपको समाप्त करता हूँ, और धन्यवाद।